चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप स्टार्ट किए थे और कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप में क्या है, कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप, और कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप में हम लोग रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 कवर किए। ठीक, जस्ट रिकैप कर दे रहे हैं। क्या बोले थे? इफ सब्स्टिट्यूएंट इज इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड देन इट इज अ केस ऑफ कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप। एग्जांपल से समझा चुके थे। दूसरा क्या था? द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप इज ऑलवेज रिटन इन अ स्मॉल ब्रैकेट। एंड थर्ड वन क्या था? नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन एटम व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द मेन चेन। मेन चेन से जुड़ा पहला कार्बन जो साइड चेन का, उसको नंबर 1 देना। ठीक, चलिए अब रूल नंबर 4 से हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहाँ से? रूल नंबर 4 से, कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप, रूल नंबर 4। कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप रूल नंबर 4 क्या कहता है, सो समझ जरा समझेगा पहले, फिर स्टेटमेंट देखो। ये एक प्रिंसिपल कार्बन है, ठीक, और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप अटैच्ड। क्या अटैच्ड है? एक कॉम्प्लेक्स अल्काइल, दिख रहा है। और मान लो यहाँ भी एक मिथाइल है और यहाँ भी एक मिथाइल है। ठीक, ध्यान से समझना रूल क्या कह रहा है, सो बारीकी से समझो। देखो अगर हम इस यहाँ जो तीनों ग्रुप हैं इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करें तो इसका नाम क्या दोगे? 1 2। मान लो x पे तो x डैश 1, 2 डाई मिथाइल, और मेन चेन में 2 कार्बन तो इथर, इसका नाम हो y, z डाई मिथाइल। यही है ना, ध्यान से समझना। देखो बेटा, कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप के केस में रूल ये कहता है कि अगर डाई या ट्राई आता है तो उसको कंसीडर करते। इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप डाई और ट्राई इज कंसीडर। लेकिन देखो जो सिंपल वाले अल्काइल ग्रुप है, यहाँ के डाई को कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ के डाई को कंसीडर करना है और यहाँ को नहीं करना। अब कैसे याद रहेगा कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना? ध्यान से सुनो। अगर डाई या ट्राई ब्रैकेट के अंदर दिख जाए, कहाँ दिख जाए? ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पे डाई को कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर डाई या ट्राई ब्रैकेट के बाहर आ रहा है तो उसको कंसीडर नहीं करना है। क्लियर है? क्यों ऐसा रूल? इसलिए बना क्योंकि सिंपल सा एक स्टेटमेंट कहता है कि कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप के केस में जो कंप्लीट नेम होता है, क्या होता है? कंप्लीट नेम होता है, उसका फर्स्ट लेटर ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। फर्स्ट लेटर ही क्या होता है? डिसाइडिंग फैक्टर होता है। ठीक, रूल तो बाद में स्टेटमेंट लिखेंगे, पहले चलो। अब मान लो हम लोग को इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाना है, तो अभी क्या बताया? ब्रैकेट के अंदर डाई या ट्राई आएगा तो कंसीडर करेंगे, तो इसका फर्स्ट लेटर क्या मानोगे? डी, और यहाँ फर्स्ट लेटर एम। देख रहे हो, ये डाई बाहर है, इसको कंसीडर नहीं किया, तो क्या लिखेंगे हम लोग? इसका नाम एक्स डैश 1, डैश डाई मिथाइल, और फिर क्या लिखेंगे? इथाइल डैश, वहीं पे लिखना है, यहाँ जगह कम है इसलिए मैं नीचे रख रहा हूँ, ध्यान रखना। y, z डाई मिथाइल। ठीक, अभी क्वेश्चन में भी देखेंगे। तो हमने यहाँ डाई को कंसीडर, डी को किया, यहाँ कंसीडर नहीं किया। चलो अब स्टेटमेंट लिखो। इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स alkyl group for alphabetical order decision in case of complex alkyl group for alphabetical order decision the first letter of
द फर्स्ट लेटर ऑफ कंप्लीट नेम, द फर्स्ट लेटर ऑफ कंप्लीट नेम इज कंसिडर्ड, द फर्स्ट लेटर ऑफ कंप्लीट नेम इज कंसिडर्ड। क्लियर? ठीक, चलो एग्जाम्पल्स देखो। क्या सिंपल सा रूल बोला कि कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप के केस में जो कंप्लीट नेम होगा, क्या होगा बेटा, जो कंप्लीट नेम होगा उसका जो फर्स्ट लेटर है दैट विल बी अ डिसाइडिंग फैक्टर। ठीक, चलो एक क्वेश्चन से समझते हैं। मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, अभी तो जो बताए थे वो एक तरीके से क्वेश्चन ही था, बट एक बार क्वेश्चन ठीक, मान लो यही क्वेश्चन, इसी का मुझे नाम लिखना है। क्या लिखना है नाम? चलो मेन चेन सेलेक्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। काम कर एक और सब्स्टिट्यूएंट, क्या लगा दिए, एक और सब्स्टिट्यूएंट आपको समझा देंगे। ठीक है, यहां देखो थोड़ा सा चेन को और बड़ा कर दें, यही सवाल। ठीक, अब देखो मेन चेन तो दिख रहा है, मेन चेन तो दिख रहा है। ठीक, अब देखो नंबरिंग कहां से करें, जहां से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक हो। 1 2 3 4 पे आ रहा है सब, यहां देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, सब्स्टिट्यूएंट आ गया, नंबरिंग कर लिया। ठीक, चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही जा रहा है, और इधर क्या जा रहा है, 9 जा रहा है। ठीक है, तो मेन चेन तो यही बनेगा। अब सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे, देखो ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ये मिथाइल है। ठीक, जरा इसको भी चेक कर लिए, एक बार देख ले कहीं इधर से तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। यहाँ से चलेंगे, मान लो इसके दोनों कार्बन को भी एक्सटेंड करोगे तो 1 2 3 पे पहुंच रहा है, जबकि इधर से क्या आ रहा है, 4 पे आ रहा है, तो इसका मेन चेन में आने का कोई सवाल नहीं। क्लियर? ये विजिबल है। अब देखो ये वाला कलर, अब देखो बेटा ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये इथाइल है। अब यहाँ देख इसका नाम कैसे लिखेंगे, 1 2 1 पे मिथाइल, मिथाइल। ध्यान से देखना, इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर बहुत कुछ क्लियर कर देगा। इसमें देख इसका नाम हम क्या लिख रहे हैं, 6-1,1 डैश डाई मिथाइल। क्या लिखा मैंने, डाई मिथाइल। ठीक, 1 पे क्या है, 1,1 डाई मिथाइल। ठीक, अब देख मेन चेन में कितना कार्बन, 2, तो इस ग्रुप का नाम हो गया इथाइल। ठीक है, क्या हो गया, इथाइल। 6-1,1 डाई मिथाइल इथाइल। अब देख ये क्या है, डाई, और ये क्या है, इथाइल। तो ये डाई मिथाइल का डी कंसीडर नहीं करेंगे, तो यहाँ अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, 4 इथाइल डैश। अब क्या लिखेंगे, 3,5 डैश डाई मिथाइल। मेन चेन में कितना कार्बन, 9, तो नो नेम। क्या इतना लॉजिक क्लियर है? ठीक, इतना लॉजिक क्लियर है। देखो अब समझ अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या बता रहे थे। देख यहाँ मैंने डी को कंसीडर किया, यहाँ मैंने ई को कंसीडर किया, और यहाँ मैंने एम को, यहाँ डाई को कंसीडर नहीं किया। ध्यान से देखना है, क्वेश्चन से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। एक ही क्वेश्चन, अगर डाई या ट्राई ब्रैकेट के अंदर आएगा तो कंसीडर करेंगे, ब्रैकेट के बाहर आएगा तो कंसीडर नहीं कर। तो यहाँ किसको देखें, एम, यहाँ किसको देखें, ई, यहाँ किसको देखें, डी। तो एबीसीडी में पहले कौन, डी, फिर क्या आया, ई, और फिर क्या आया, एम। क्लियर है क्वेश्चन? कॉपी करो। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में सारे लॉजिक मैंने यूज कर लिए। आपको ये भी दिखाया कि ब्रैकेट के बाहर अगर डाई है तो कंसीडर नहीं करना, ब्रैकेट के अंदर है तो कंसीडर करना। क्यों, रूल क्या लिखा है, रूल क्या बोले, सिंपल सा रूल बता,
फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसीजन इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप द फर्स्ट लेटर, क्या बोले, द फर्स्ट लेटर ऑफ कंप्लीट नेम, देखो ये पूरा नाम है, फॉर कंप्लीट नेम द फर्स्ट लेटर ऑफ कंप्लीट नेम इज टू बी कंसिडर्ड। क्लियर है? शॉर्टकट, ब्रैकेट के अंदर आएगा तो कंसिडर करोगे, ब्रैकेट के बाहर आएगा तो डाई को कंसिडर नहीं करोगे। चलो, ये हो गया रूल नंबर 4। क्या हो गया? रूल नंबर 4। अब देखो रूल नंबर 5। क्या देखो बेटा? रूल नंबर 5। ठीक, अगर रूल नंबर 5 की हम लोग बात करें तो अभी हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर का डिसीजन कर ली। अब देखो, जो कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप है, इनके केस में जो कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप है, इसकी मल्टीप्लिसिटी, क्या बोल रहे हैं, इसकी मल्टीप्लिसिटी, कि वो ए 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार, उसकी मल्टीप्लिसिटी को इंडिकेट करने के लिए हम लोग स्पेशल प्रीफिक्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? स्पेशल प्रीफिक्स। लिखो, स्टेटमेंट में लिखो, देखो, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप the multiplicity is indicated by, the multiplicity is indicated by special prefixes, multiplicity is indicated by special prefixes। ठीक, यहाँ हम लोग कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप के केस में मल्टीप्लिसिटी को बताने के लिए डाई ट्राई का इस्तेमाल नहीं करते, तो क्या यूज करते? सोचो, अगर एक कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप 2 टाइम्स आया तो हम लिखेंगे 20, और अगर 3 टाइम आया तो क्या लिखना है? 30। इसी 2 का ज्यादा, सबसे ज्यादा तो इस्तेमाल 20 का होगा। ठीक है, 20 का ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, वैसे कहने के लिए मान लो 4 रहा, 5 रहा, क्या लिखोगे? 4 के लिए कोई जरूरत नहीं है, जान के भी कोई फायदा नहीं। टेट्रा किस, और 5 के लिए पेंटा की आईएस, 6 रहता तो हेक्सा, कोई जरूरत नहीं, सिर्फ 20 का ही इस्तेमाल आपको। ठीक, चलो बिठा दे। अब देखो लास्ट रूल, रूल नंबर 6, रूल नंबर 6, रूल नंबर 6। देखो रूल नंबर 6 का स्टेटमेंट समझ, देख बेटा, ध्यान से समझ। मान लो ये कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप, ठीक, और इसी पीसीसी पे एक और कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है। ये रहा एक दूसरा कॉम्प्लेक्स, ये मान लो X पे और ये मान लो Y। ठीक, इसका नाम क्या लिखोगे? 1 2 3, इसका भी 1 2 3, क्या नाम आएगा? 2, 2 डैश डाई मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल। क्लियर? X पोजीशन पे X, ये किस पोजीशन पे? Y डैश, सब्स्टिट्यूएंट किस लोकेशन पे? 1 पे, तो 1, 1 डैश डाई मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? प्रोपाइल। क्या लिखोगे बेटा? प्रोपाइल। ठीक, ध्यान से समझना बेटा। देख, अगर 2 कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप ऐसे आ जाए जिनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ध्यान से देखना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो, क्या हो? एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो, तो इस तरह के सिचुएशन में हमें तो जरूरत होगा कि अल्फाबेटिकली इसको पहले लिखे, इसको पहले लिखे, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट आर ऑलवेज रिटन अकॉर्डिंग टू देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपको बता चुके हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक, अब जरा समझ, ध्यान से समझ। देख, डाई मिथाइल प्रोपाइल, डाई मिथाइल प्रोपाइल सिचुएशन देख, दोनों का अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है? सेम। हमको तो नंबरिंग डिसाइड करने के लिए भी तो अल्फाबेटिकल की जरूरत पड़ेगी, और इनको जब हम लिखेंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट तब भी जरूरत पड़ेगा। तो ऐसे सवाल जहां कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप का जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर एग्जैक्ट मैच कर जाए,
उस कंडीशन में जो डिसीजन लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लोकेंट नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेंट नंबर विद इन द ब्रैकेट, लोकेंट नंबर विद इन द ब्रैकेट। अब बताओ ब्रैकेट के अंदर यहाँ क्या है 1 1, यहाँ क्या है 2 2, तो हम किसकी प्रायोरिटी देंगे, किसकी प्रायोरिटी देंगे 1 1 वाले की प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, चलो अब इसी बात को स्टेटमेंट में लिख लो। किसमें लिख लो बेटा, स्टेटमेंट लिखो। इफ द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इफ द alphabetical order of complex alkyl group, of complex alkyl group is exactly identical, is exactly identical, then decision will be taken, then decision will be taken on the basis of locant number, on the basis of locant number within the bracket, locant number within the bracket, locant number within the bracket। ठीक, देख तो ब्रैकेट के अंदर जो लोकेंट नंबर है इनके। अब बता इसको कैसे लिखें, तो पहले हम इसको लिखेंगे और बाद में इसको लिखेंगे। नंबरिंग में भी इसकी प्रायोरिटी ज्यादा और इसकी प्रायोरिटी कम, तो लिखने का तरीका क्या होगा, y डैश 1 1 डैश डाइमिथाइल और फिर क्या है प्रोपाइल, क्लोज द ब्रैकेट, फिर लिखेंगे x डैश 2 2 डैश डाइमिथाइल, डाइमिथाइल, देन आफ्टर बोलो प्रोपाइल। क्लियर, ठीक, चलो ये था रूल लास्ट और यहाँ पे आके सारा रूल हो गया कंप्लीट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। क्या डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन। ठीक, चलो इसको कुछ क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस करके ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, देखो क्वेश्चंस, वही क्वेश्चंस है जो क्लास में कराए थे आज, सेम क्वेश्चंस है। ठीक है, कोई नया कुछ नहीं है, बस एक बार प्रैक्टिस हो जाए उसके लिए बता रहे। चलो क्वेश्चन नंबर 1, आज खत्म हो जाता है सबका। CH3 CH2 CH2 CH2, then after CH 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 CH3 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 CH2 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 और CH3। आप सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, क्वेश्चन को कॉपी कीजिए। क्या करना है, क्वेश्चन को कॉपी कीजिए, सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद इसका सॉल्यूशन आप देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा, सॉल्यूशन। ये नहीं कि क्वेश्चन भी नोट कर लो सॉल्यूशन भी नोट कर लो, क्या मतलब है, जस्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। ठीक, चलिए दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलो देखो तो बेटा, पहला क्वेश्चन ध्यान से देख, मेन चेन क्या बनेगा, बोलो मेन चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी दिस वन इज योर मेन चेन, दिस वन इज योर मेन चेन। मेन चेन का नंबरिंग कहाँ से करें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कहीं से कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग 1 2 3, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट किस लोकेशन पे, 5 नंबर। क्या लिखेंगे, 5 डैश 1 कॉमा, देख 1 पे भी मिथाइल है और 2 पे भी, डैश डाइमिथाइल और 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल। लिख दिए सब्स्टिट्यूएंट का नाम।
मेन चेन में कितना कार्बन 9, तो क्या लिखना है नो नेम, क्या लिखना है नो नेम। क्लियर? चलो कॉपी करो। अगला सवाल देख बेटा, इस क्वेश्चन में बड़ा पंगा हुआ होगा। क्या हुआ होगा? बहुत पंगा। क्यों पंगा? आप इसको एक्सपैंड करने में फंस गए होंगे। क्या फंस गए होंगे? एक्सपैंड करने में दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या करूं इसका, कुछ नहीं करना, पहले एक्सपैंड करने तो आना चाहिए। ठीक, ट्रिक समझ। देख बेटा, जब भी ब्रैकेट दिख जाए तो समझ लेना वो ग्रुप ब्रांच में आएगा ही आएगा। ठीक, कैसे याद रखोगे? बी फॉर ब्रैकेट, बी फॉर ब्रांच। तो जो भी ब्रैकेट में दिख गया वो ब्रांच में आएगा, जो भी ब्रैकेट में दिख गया वो कहाँ आएगा? ब्रांच में। ठीक, तो श्योर है कि एक कम से कम एक मिथाइल तो आना है, बाकी स्ट्रक्चर अपन कर। चलो देखो, बेचारा कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? सर 4 बॉन्ड। देखो मिथाइल कितनी बार दिख रहा है? 2 टाइम्स, जोड़ दो। अब देख, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या होगा? बॉन्डिंग। और देख तो कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा, मिथाइल कितनी बार दिख रहा है? 3 बार, जोड़ दो। क्या अब नजर आया कि जो ब्रैकेट में ग्रुप है दोनों को देख, दोनों ही ब्रांच में आ रहे हैं। ठीक, अब देख नंबरिंग, मेन चेन सेलेक्ट कर लिए, नंबर डाल दो, नंबर 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 1 2 3 4। नहीं सर इधर से नहीं करेंगे तो कर लो इधर से, 1 2 3 4। अगर मैं चला इधर से चला इधर से चला, कहाँ पे सब्स्टिट्यूट? सर 2 नंबर पे लिख ले। इसके बाद 3 नंबर पे कितनी बार? 2 बार लिख ले। 3 को 2 बार। चल उधर से चल फटाफट, 1 से कहाँ पहुंचे? 2 पे। 2 पे कितनी बार सब्स्टिट्यूट? सर 2 बार। इसके बाद 3 पे देख, 3 पे दिख रहा है इधर से 3 पे मिथाइल। लोकेट नंबर का क्या करेंगे? कंपैरिजन। क्या करते हैं लोकेट नंबर का? कंपैरिजन। 2 का कंपैरिजन, 2 से कोई डिफरेंस मिला सर? नो सर। आगे बढ़ जाओ, 2 का कंपैरिजन 3 से डिफरेंस मिला? हाँ सर। क्या देखेंगे? लोअर लोकेंट नंबर, लोअर लोकेंट नंबर 2 की 3, बोलो 2 की 3 सर 2, यानी ये वाला सही, ये वाला गलत। अब देख मैथ में पूछते 2 बड़ा कि 3 बड़ा, तो बोलता 3 बड़ा, लेकिन यहाँ पूछ रहे 2 बड़ा कि 3 बड़ा? 2 बड़ा। यहाँ 2 की वैल्यू ज्यादा, 3 की वैल्यू कम। क्लियर है? ये केमिस्ट्री वाला मैथ है। यहाँ 2 की वैल्यू ज्यादा और 3 की वैल्यू कम। देख रहे मैजिक, मैथ से 2 छोटा लेकिन केमिस्ट्री से यहाँ 2 बॉस है अभी। ठीक, चल नाम लिखते हैं। क्या लिखेंगे? 2, 2, 3। फिर क्या लिखेंगे? डैश। क्या है? मिथाइल। कितनी बार आया? 3 बार। तो क्या लिखेंगे? ट्राई। क्या लिखेंगे? ट्राई। फिर क्या लिखेंगे? मिथाइल। और मेन चेन में कितना कार्बन? 4। 4 के लिए बेस नेम ब्यूटेन। 4 के लिए बेस नेम ब्यूटेन। समझ आया क्वेश्चन? यस सर कि नो सर? आया सर, जबरदस्त है, जबरदस्ती रिवाइज कर, सब समझ आएगा। हाली तो लोग बदमाशी करता है। ठीक है, बदमाशी कम कर। चल अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की पार्टी। चलो पार्टी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, हाल चाल हो जाए। क्या हाल है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है सर बढ़िया है, ठीक है, ठाक है, बच्चा सब बदमाशी करते हैं, हमको सॉल्व नहीं करते। हाँ देख रहे हो, क्वेश्चन भी तुम लोग का कंप्लेन करता है। क्वेश्चन क्या करता है? तुम लोग का कंप्लेन करता है कि सर आप तो क्वेश्चन बना के दे देते हो, मुझे भेज देते हो। जानते हो क्या बोलते हैं? मुझे तो आप भेज देते हो डीपीपी बना के। किसके पास? दुश्मनों के पास। और ये सारे दुश्मन मेरे से बदला लेते, बोलते आ तो गया मेरे पास, तुमको ऐसे ही कॉपी में दबा के रखेंगे। क्या करके रखेंगे? दबा के रखेंगे, तुमको सॉल्व नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन मेरे पास आया, बोला सर मेरा ख्याल तो आप ही रखते हो। उनका ठीक, चल ख्याल रखिए।
चल नंबरिंग करें क्वेश्चन भाई। कहाँ से, इधर से कि उधर से? सर इधर से। 1 2 3 4 5 6 7। बोल सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? हम तो चेक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जब इधर से चले तो नंबर देख, सब्स्टिट्यूएंट 2 पे। और कहाँ दिख रहा है? 6 पे। कितनी बार दिख रहा है? 2 बार। लिख डाल। चल उधर से आ जा। 1 2 3 3 कितनी बार? 2 बार। इसके बाद 7। कंपेयर कर 2 और 3 में डिफरेंस मिला? हाँ सर। कौन छोटा नंबर, 2 की 3? 2। तो नंबरिंग इधर से, इसका तो नाम सत्य हो गया। क्या लिखेंगे? 2,6,6 ट्राई, फिर मिथाइल है तो मिथाइल। और कितना कार्बन? मेंशन में 8 के लिए ऑक्टेन। क्या इतना प्रवचन समझ आया? हाँ कि ना? चल कॉपी कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 4 मिटा दे। हाँ कि ना? चल मिटा ही देते। तू लोग को तो 2 दिन बाद ही पूछे मिटा दे, बोलेगा ना सर। जब मिटाएंगे तो बोलेगा सर लिखना है, अभी लिख देना। बहुत बदमाश। चल देख क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखेंगे? CH3 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 CH2 CH3 ठीक। एक और लिखनी है, जगह है? कोशिश करते हैं। यहाँ तक दिख रहा है सबको? हाँ सर दिख रहा है, लिख लो। चलो हम भी लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देख CH3, वाह। यहाँ क्या है? C2H5। फिर क्या है? CH2। फिर क्या है? CH से कौन जुड़ा? CH3। लालू से कौन जुड़ा? कांग्रेस। चल दोनों को सॉल्व कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? सॉल्व। नंबरिंग इधर से करेंगे कि उधर से करेंगे? भाई नंबरिंग तो मन करेगा उधर से करेंगे, ठीक। कहाँ से शुरू करें? 1 2 1 2। जबरदस्त लड़ाई। अब कहाँ देख तो 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है क्या? ना सर। इधर से देख 1 2 3। हाँ सब्स्टिट्यूएंट मिल गया। चल दोनों से। कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना जो जिंदगी में पहली बार सॉल्व कर रहे हैं, उनके लिए तो भाई बड़ी परिश्रम करना पड़ता है। चल भैया देख लो, इधर से चले 2 नंबर। और कहाँ दिखा सब्स्टिट्यूएंट? 3 नंबर। और कहाँ दिखा? बोलो 5 नंबर। चल इधर से शुरू हो जा। सब्स्टिट्यूएंट 2, इसके बाद 4, इसके बाद 5। लो भैया तैयार। 2 का कंपैरिजन 2 से। डिफरेंस मिला? नो सर। आगे बढ़ जाओ। बढ़ गए। डिफरेंस मिला? हाँ सर। छोटा नंबर कौन? 3। बड़ा नंबर कौन? 4। तो इसको प्रायोरिटी दे दो, इसको हटा। क्लियर? चलिए चल लिख लेते हैं ना। लिखेंगे 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल। और क्या लिखे? मेंशन में 6 कार्बन। 6 मतलब हेक्सेन। क्लियर है क्वेश्चन? क्लियर है? कॉपी कर। मिटा दे। डन। अगला क्वेश्चन किधर से? नंबरिंग मेंशन। वाह 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। कुछ नजर आया सबको? देख बेटा ये भी 7 का मेंशन। 1 2 3 4 5 6 और 7 7 का मेंशन। लेकिन जब मेंशन मैं ऐसे लूंगा तो सब्स्टिट्यूएंट कितना आएगा? 1 2 और ये पूरा 1 3। लेकिन अगर मैं ऐसे चला तो 1 2 3 4। उधर से चल रहे थे तो देख हाथ के इशारा देख।
ऐसे जोड़ते हैं ना, ऐसे, तो 1 2 3, लेकिन ऐसे चला तो कितना सब्स्टिट्यूएंट, इंक खत्म, सब्स्टिट्यूएंट इंक हो गया स्वाहा। देखते हैं दूसरा मार्कर चलता है कि नहीं। 1 2 3 1 2 1, इसका भी इंक स्वाहा। 3 4 5 6 7, मिथाइल इथाइल मिथाइल मिथाइल। ठीक, क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या सबसे पहले इथाइल। कितने नंबर पे, इधर तो इधर से भी चेक करें क्या, अरे यार 3 पे सब्स्टिट्यूएंट, 2 पे काय का चेक कर, 3 पे इथाइल, 3 इथाइल, 3 इथाइल। आगे क्या लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे, 2 3 5, 2 3 5। फिर क्या लिखेंगे, मिथाइल कितनी बार, देख इशारों इशारों में देख, 3 बार, तो ट्राई। फिर लिखेंगे मिथाइल, और 7 कार्बन के लिए हेप्टेन। लो ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। पॉज कर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, CH3 CH CH3 CH C2H5 CH। चलो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहो। क्वेश्चन नंबर 7, CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH2 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 CH CH3 एंड CH3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। कहाँ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, CH3 CH2 CH CH CH3 CH3 CH2 CH CH3 CH। ठीक, चलो पहले 8 क्वेश्चन सॉल्व कर। ठीक, अब देखो तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गलत आप लोग किए होंगे सो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गलत किए होंगे सो, आप लोग क्या किए होंगे कि इसको लिए होंगे मेन चेन। क्या लिए होंगे, मेन चेन। गलत हो गया, क्यों सर, 1 2 3 4 का मेन चेन। जरा ध्यान से देखो इसी क्वेश्चन को, CH3 CH CH3 साउंड रिकॉर्ड कर, CH CH2 CH3 CH3। एक्सपेंड करके देखो ध्यान से, देखो बेटा। अब देख, गलती पता चला क्या किए हो गलती। आप जब ऐसे लोगे तो 4 का मेन चेन, लेकिन ये तो कंटिन्यूअस ये भी है, तो 1 2 3 4 5 का मेन चेन इज द राइट आंसर। 5 का मेन चेन इज द। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, चल नंबरिंग कर ले। क्या कर ले, नंबरिंग। ध्यान से देख, 1 2 3 4 5, 2 पे सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ से चलोगे तो 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देख क्या नाम लिखोगे बेटा, 2 3 2 3 डैश डाई मिथाइल, और मेन चेन में 5 कार्बन, तो क्या लिखोगे, पेंटेन। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन में मेन चेन तो दिख ही रहा है, क्या मेन चेन दिख रहा है,
अब देखो नंबरिंग यहाँ से कि वहां से, क्यों यहाँ से सब्स्टिट्यूट, यहाँ से चलोगे तो 1 2 3 पे आ रहा है सब्स्टिट्यूट, यहाँ से सब्स्टिट्यूट 2 पे, तो यहीं से चलेंगे। ठीक है, देखो सब्स्टिट्यूएंट क्या लिखोगे, 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है, फिर कहाँ है 7, फिर कहाँ है 8, फिर क्या लिखोगे ट्राई, 3 बार है तो क्या लिखोगे ट्राई मिथाइल, और मेन चेन में 10 कार्बन तो 10 के लिए क्या लिखोगे डेकेन, ट्राई मिथाइल डेकेन। कॉपी करो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 का मेन चेन, 2 सब्स्टिट्यूट, कितना सब्स्टिट्यूट 2, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 का मेन चेन, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट कितना हो जाएगा 3, दैट्स वाई यही रहेगा मेरा मेन चेन। दिख रहा है मेन चेन, 1 सब्स्टिट्यूट 2 सब्स्टिट्यूएंट और 3। कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें, यहाँ से देखो 2 नंबर पे, यहाँ से भी 2, इसके बाद देखो 3 नंबर, तो 1 2 3 4 5, नहीं समझ आया इधर से भी नंबरिंग कर, चल यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4 5 6। अगर मैं यहाँ से चला तो सब्स्टिट्यूएंट 2 पे मिला, फिर कहाँ मिला 3 पे मिला, फिर कहाँ मिला 5 पे मिला। चल उधर से चल, यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट 2 पे मिला, फिर 4 पे मिला, और उसके बाद 5 पे मिला, 2 और 2 सेम। आगे बढ़ जा, 3 और 4 लोअर लोकेट नंबर 3, क्लियर। अब क्या लिखोगे 2 3 5 डैश ट्राई मिथाइल, और मेन चेन में कितना कार्बन 6 के लिए क्या लिखोगे एक्सेंट। इधर वाला नंबरिंग गलत और ये वाला नंबरिंग सही, कॉपी कर। चल ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है 9 में, CH3 CH2 CH, फिर से CH2, यहाँ भी CH3, यहाँ देख CH2, यही क्वेश्चन है ना, यहाँ सॉल्व करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 10, चलो 9 और 10 डिस्कस कर ले, फिर अगले सवाल देखेंगे 9 और 10। चल 9 में ध्यान से देखो मेन चेन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये दोनों आइडेंटिकल है, किसी को मेन चेन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब बता बेटा नंबरिंग कहाँ से करें, ध्यान से देख, यहाँ से चल रहे हैं तो 3 पे सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे भी 3। अगर मैं इस डायरेक्शन से चलूं तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ दिख रहा है 3 पे, और कहाँ दिखा 5। चलो इधर से आ जाओ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ दिख रहा है 3 पे, फिर कहाँ दिखा 5 पे। कंपैरिजन कर, कोई डिफरेंस नहीं। जब डिफरेंस नहीं है तो क्या मैं रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से डिसीजन ले सकता हूँ, नो सर। तो ऐसे में जब RAPT फेल करता है तो क्या लगाते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या यूज करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। प्रायोरिटी इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर।
अब देख इसको क्या लिखोगे, इथाइल, इसको क्या लिखोगे, मिथाइल। बताओ इथाइल और मिथाइल में अल्फाबेटिकली कौन सुपीरियर, मतलब एबीसीडी में कौन पहले आएगा सर, एम आएगा है, पहले ई आएगा। तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, ई को। ई मतलब इथाइल, ढूंढ इथाइल किधर से, यहाँ से चले 1 2 3 4 5, 5 पे इथाइल आ रहा है, 5 पे चल, इधर से ढूंढ 1 2 3, 3 पे इथाइल आ रहा है। तो ये वाला नंबरिंग सही है और ये वाला नंबरिंग गलत। तो हमने क्या किया, इथाइल के बेसिस पे नंबरिंग किया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस। तो जहां से इथाइल नजदीक होगा उस टर्मिनल से नंबरिंग करो। तो इधर से नंबरिंग होगा तो क्या लिखेंगे 3, फिर क्या लिखोगे इथाइल, फिर दोगे डैश, फिर लिखोगे मिथाइल और फिर 7 कार्बन के लिए 7 कार्बन हेप्टेन, 7 कार्बन हेप्टेन। कॉपी कर लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो। तो अगला क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। ऑब्वियस यही मेन से नजर आ रहा है। चेक कर लिया ऑप्शन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चल अब नंबरिंग चेक करें 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही से 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। मेन चेन से जुड़ा पहला कार्बन 1 2। क्लियर है। क्या लिखेंगे 4 डैश 1,1 डैश डाई मिथाइल। मेन चेन में कितना कार्बन 2 के लिए क्या लिखोगे इथाइल। बेस नेम क्या लिखोगे, कितना कार्बन है पीसीसी में 7 के लिए क्या लिखोगे हेप्टेन। क्या लिखोगे हेप्टेन। चलो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना।